स्टूडेंट्स, आज आपको हम मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह में कुछ अंतर है उनके बारे में बताएंगे कि मुस्लिम विवाह में उसकी प्रकृति कैसी है और हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है। सबसे पहले संविदा। मुस्लिम विवाह मूलतः एक संविदा है। इसमें ज्यादा लक्षण संविदा के हैं, जैसे कि प्रस्ताव, स्वीकृति, मेहर का दिया जाना जो प्रतिफल के रूप में है, यानी कि ये एक संविदा के लक्षण ज्यादा लिए हुए हैं और संस्कार कम। जबकि हिंदू जो विवाह है उसके अंदर संविदा के लक्षण कम है और संस्कार ज्यादा। लेकिन 1955 के 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू विवाह को भी संविदा के लक्षणों से परिपूर्ण कर दिया है। जैसे उसमें भी लड़के लड़की की उम्र तय कर दी है 18 और 21 वर्ष, लड़की की कम से कम 18 और लड़के की 21 वर्ष, स्वच्छित होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति, ये सब 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत उसमें भी तय कर दिया। दूसरा अंतर है प्रतिफल के रूप में। मुस्लिम विवाह के अंतर्गत प्रतिफल के रूप में मेहर दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेहर एक धनराशि है या संपत्ति है जो एक मुस्लिम महिला विवाह के प्रतिफल स्वरूप अपने पति से प्राप्त करती है या प्राप्त करने की हकदार होती है। इस तरीके से इसमें मेहर को प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। जबकि हिंदू विधि के अंतर्गत इस तरीके के किसी भी प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है और उसके अंतर्गत अपनी इच्छा से लड़का लड़की विवाह करते हैं, प्रतिफल का कोई लेन देन नहीं। तीसरा आधार जो अंतर है वो तलाक के संबंध में है, डाइवोर्स के संबंध में है, विवाह के विघटन के संबंध में है। कैसे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो पति होता है उसको तलाक की असीम शक्तियां प्राप्त हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनके अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष जो पति है वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, उसके पास तलाक की पावर है। अभी ट्रिपल तलाक को तो बैन किया है, अन्यथा तो 3 बार तलाक बोल करके कभी भी किसी भी वक्त विवाह को खत्म कर सकता है। 12 वर्ष की यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी उसकी पुरुष के पास यानी मुस्लिम पति के पास तलाक की असीम शक्तियां हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनके आधार पर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन हिंदू विधि के अंतर्गत इस तरह की कोई शक्ति पुरुष को प्राप्त नहीं है कि वह अपनी पत्नी को मनचाहे तरीके से कभी भी तलाक, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो तलाक के आधार दे रखे हैं उन तलाक के आधारों के आधार पर किसी भी आधार को वो साबित कर देगा तो ही उसको तलाक मिलेगा। हिंदू पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर से अधिकार दिए गए हैं और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत पत्नी को तलाक के अलग से आधार दिए गए हैं, डाइवोर्स के अलग से आधार दिए गए, बाकी सभी आधार समान हैं। इस तरीके से हिंदू जो पत्नी है वह अपने पति में अपने आप को एक तरीके से विलीन कर लेती है। संस्कार वाली बात है, अपना गोत्र तक बदल लेती है। कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अपना गोत्र तक बदल के पति का गोत्र लगाने लग जाती है। लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी अपने अस्तित्व को पति में विलीन नहीं करती है। इस तरीके से मुख्य जो अंतर है वो हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह के अंतर्गत है। पहला तो संविदा के आधार पर कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये व्यवहारिक रूप से संविदा ज्यादा है और संस्कार कम है, जबकि हिंदू विधि के अंतर्गत वो संस्कार ज्यादा है, संविदा कम है। प्रतिफल का लेन देन होता है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर दिया जाता है, हिंदू विधि के अंतर्गत इस तरह का कोई लेन देन नहीं होता है। तलाक की शक्ति मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति को तलाक की असीम शक्ति प्राप्त है, बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त है। हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक के जो आधार दिए गए हैं उन्हीं आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद अब हम आपको विवाह की आवश्यक शर्तें बताएंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह की कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनके बारे में हमें आपको बताना है। तो विवाह की आवश्यक शर्तें इसको 3 भागों में बांटा जाएगा पूरे टॉपिक को। पहला प्रस्ताव,
प्रस्ताव व स्वीकृति। दूसरा, पक्षकारों की सक्षमता। और तीसरा, निषिद्ध संबंधों का अभाव। तो ये एसेंशियल वो है, फीचर्स हैं, विवाह की आवश्यक शर्तें हैं, इनका पूरा किया जाना जरूरी है। और सबसे पहले प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रस्ताव और स्वीकृति, इसके अंतर्गत 3-4 बातें हैं। सबसे पहले मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह का कोई भी पक्षकार प्रस्ताव करेगा, वो करेगा या उसके एजेंट की तरफ से प्रस्ताव किया जाएगा। दूसरा है स्वीकृति। जब एक पक्षकार प्रस्ताव कर देता है तो दूसरे पक्षकार के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाना जरूरी है। बिना स्वीकृति के विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी तरफ से, और यदि माइनर है तो गार्जियन की तरफ से स्वीकृति हो जाती है। अब माइनर का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत इस तरीके से माना गया। उसके बाद एक ही बैठक यानी एक ही मीटिंग के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति होने चाहिए। एक पक्षकार प्रस्ताव करेगा, दूसरा स्वीकृति करेगा, 2 गवाहों के यदि है तो एक ही बैठक के अंतर्गत विवाह की संविदा पूर्ण हो जाए। पत्र के द्वारा भी हो सकता है कि प्रस्ताव पत्र के द्वारा किया, उसने उसको गवाहों की जानकारी में आ गया और उसने दूसरे पक्षकार ने उसको स्वीकृति दे दी तो पूर्ण हो जाए। इसी तरीके से गवाहों की उपस्थिति, यानी कि कम से कम 2 गवाहों का होना जरूरी है। सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह के लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। या तो 2 मुस्लिम पुरुष होने चाहिए वयस्क स्वैच्छिक, या 1 मुस्लिम पुरुष और 2 स्त्रियां होनी चाहिए विवाह के समय। जबकि शिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय गवाहों की जरूरत नहीं होती है, तलाक के समय गवाहों की जरूरत होती है। यदि गवाह हाजिर नहीं है तो विवाह बातिल नहीं होगा। बातिल का मतलब शून्य, वॉइड, बल्कि अनियमित होगा, इर्रेगुलर होगा। और अगला लक्षण है स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति जब पक्षकारों के द्वारा दिया जाता है तो उसमें स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट होना चाहिए। किसी का दबाव, भय, कपट, इस तरीके का तत्वों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्वीकृति जो है दूषित हो जाए। तो सबसे पहली बात हमने आपको बताई प्रस्ताव और स्वीकृति। इसके अंदर 5 बातें हैं। पहला प्रस्ताव, दूसरा स्वीकृति, तीसरा एक ही बैठक, चौथा 2 गवाहों का होना जरूरी और 5वां स्वतंत्र से। आज इतना ही, बाकी कल बताएं।